तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा-सा समय मैं लूँगा और मैं एक बार मन में सोच रहा था कि क्या मैं इस विषय को रखूँ, तो प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल कि रखना ही है, जो आंटी ने जिस बात को रखा और जिस पे मेरा ध्यान था, ये बात जीवन और मृत्यु से संबंधित रखती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु की बात है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु की बात। क्योंकि दीनता जो शब्द है, यदि दीनता का शब्द का अगर थोड़ा-सा अच्छे से समझेंगे और गहराई में जाके, तो अपने आप को मारना ही है। और जब प्रभु के वचन को जब मैं देख रहा था, मुझे भी आज कुलुस्सियों उसका तीसरा अध्याय ही मिला, उसका 1, 2, 3 वचन। मैं वहीं से शुरुआत करूँगा वचन पढ़ने का। कुलुस्सियों उसका तीसरा अध्याय, और आप सब भी निकाल सकते हैं। 3 का मैं 1 से पढ़ूँगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो जीवन और मृत्यु की बात है, जो मरा हुआ था वो जीवित हुआ है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। है ना? यहाँ पे हिंदी में पहले जो अनुवाद था सो, जबकि मतलब यदि तुम मुर्दों में से जिलाए गए, अब जब तुम मुर्दों में से जिलाए जा चुके हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो ये जो बात है, ये जब तक कोई व्यक्ति मुद्दों में से जिएगा नहीं, इस बात का प्रमाण है कि उसका ध्यान किस बात पे लगा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो अन्य जाति है जो इस बात की चिंता करता रहता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यदि मत्ती 6वां अध्याय को हम देखेंगे तो वहां पे उनको तो प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जाति ही बोल दिया। और यहूदियों के लिए अन्य जाति, यहाँ तक कि सामरियों से वो बहुत ज्यादा लोगों को घृणा, अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं यहूदी लोग, सिर्फ जाति की वजह से। तो प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जाति कह दिया, वो विषय नहीं है। अभी ने यहाँ प्रभु ने याद दिलाया तो मैंने आपसे कहा। लेकिन यहाँ पे जीवित और मृत वाली मैं बात कर रहा हूँ, उसी पे प्रभु ने मेरा ध्यान दिया। तो वही व्यक्ति स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाएगा, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और क्योंकि हमको नहीं पता कि हम क्या कुछ होंगे, जैसे पौलुस कहते हैं, लेकिन मर गए तो वह मरने वाले व्यक्ति का फिर क्या पता उसके देह को कौन लेके जा रहा है। स्वर्गदूत लेने आए हैं कि लोग धूमधाम से, जैसे धनवान को गाड़ा गया और बहुत अच्छा अच्छा वो उसका कब्र बनाए होंगे सजाए होंगे उसके कब्र को। तो उसके बाद हमारा जो आगे का जीवन है हमको नहीं पता। जो व्यक्ति मर गया उसके लिए अब वो चिंता नहीं है कि क्या होगा, है ना? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो उसको मैं उस विषय से भी जोड़ूंगा, जब हम देख रहे हैं कि प्रभु ने बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं हमको दी हैं, जिनके द्वारा हम सड़ाहट से छूटकर, संसार के सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उस फायदे को भी देख रहा हूँ, और यहाँ पे जो फायदा है वो मरने में, कि तुम मर गए और हमारा जीवन अब मसीह में है। और फिलिपियो 2 अध्याय का वो वचन कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा हो। तो अमन का स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव एक साथ जीवित नहीं रह सकते, एक को मरना पड़ेगा। तभी एक दूसरे का फिर दूसरा जीवन पूरा प्रकट होगा, या फिर मसीह को मुझ में जीना होगा, मुझे मरना होगा। तो एक साथ दो जीवन नहीं हो सकता है। खारे सोते से मीठा पानी और मीठे सोते से खारा पानी, एक ही खारे से मीठा और खारा नहीं निकल सकता है, कड़वा पानी। और फिर मरने के विषय में रोमियो 6वां अध्याय जो हम सब जानते हैं, उसको भी मैं पढ़ूंगा 6 का 1 से आगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, पाप के लिए मर जाना, एक होता है ना कि पाप नहीं करते हैं या फिर छोड़ दिया है, कोशिश कर रहे हैं, और एक होता है मर गया। मर ही गए तो मरने वाला कोई खास तैयारी भी नहीं कर पाता, पता नहीं होता कब मृत्यु हो जाएगी। अब जिस चीज के लिए मर गए, तो उसके लिए लिखा है तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। जिस चीज के लिए मर गए फिर उसमें जीवन, तो फिर या फिर मरे नहीं है, इसका मतलब ये भी है, या कब्र में और कब्र से एक हाथ फिर बाहर निकल रहा है, दूसरा हाथ निकल रहा है, सिर बाहर निकल रहा है, नहीं पता कैसे भी उसको आप देख समझ सकते हैं कि एक साथ वो जीवन, दोनों चीजें, मरना है जरूरी है, छोड़ देना या हटा देना ऐसे से कुछ कुछ हम बोलते हैं, लेकिन मरना बहुत जरूरी है। कि जो मेरा झूठ बोलने वाला जो स्वभाव था वो मर गया, झूठ बोलने वाला अमन मर गया,
ऐसा गवाही होना चाहिए, वो मरने वाला अनुभव, है ना। तो मर गया तो फिर उसमें जीवन नहीं आ सकता। क्या तुम नहीं जानते कि जब हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। तो मर गए, अब मसीह का जीवन वो नया जीवन है, हम उस वाला जीवन की चाल चले। कोशिश नहीं करें एडजस्ट करने की, है ना। कई बार ऐसे प्रचार किया जाता है कि बैलेंस करके चलना पड़ता है। मेरे को थोड़ा सा वो बात हजम नहीं होती है। बैलेंस नहीं, पूरा एक को भरना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये जीवन। और फिर 5 वचन से आगे से लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, मतलब मर गए हम पाप के लिए, संसार पुराने मनुष्यत्व के लिए, तब फिर अब हम उसके जी उठने की समानता में तभी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, है ना। शरीर की बहुत चिंता करते रहते हैं, खास तौर पे अब उम्र या जब भी कोई भी एज हो, मैं नहीं कह रहा हूँ जिम जाना और ये सब, इसका ध्यान रखना है। प्रभु ने हमको दिया, इसको नाश नहीं करना है किसी भी बात से। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि हम पाप के दासत्व, यहाँ पे पुराना मनुष्यत्व के क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। एक चीज और भी, एक होप है, ये नहीं कि बिल्कुल भी पाप नहीं करेंगे। पाप में जीवन जीना और पाप हो जाना दोनों अलग चीजें हैं। और फिर इसके बाद 8वां वचन, यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उसमें फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया, जो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। प्रभु ने इस बात से मेरी सहायता की। और फिर इफिसियों 2 अध्याय भी देखेंगे, 1 से लेकर 6 तक। उसने तुम्हें भी जिलाया, फिर से मरने और जीने की बात है। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले तो शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, यहाँ पे भी धन आ गया, परमेश्वर ने जो दया के धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो फिर से पाप के लिए मरा हुआ जीवन, पाप से मरा हुआ जीवन था ये, प्रभु यीशु मसीह ने दया करके जिला दिया। तो फिर अब स्वर्गीय स्थानों में हम बैठेंगे, तभी स्वर्गीय बातों में हमारा ध्यान होगा। और फिर उसके बाद जब हम इस जीवन को पा गए, तो नए जीवन के विषय में क्या करेगा वो व्यक्ति, इफिसियों 4 उसके 17वें वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। जो व्यक्ति नया जन्म पाया है, वो ऐसा उनके अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार की गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो।
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मैं देख रहा था झूठ कितना बड़ा और कितना शैतान ने झूठ ही तो बोला था वहां पे आके हवा को। और फिर झूठ को हल्के में हम ना लें, तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिख रहा है, जो नया जन्म पाया व्यक्ति है वो झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम में करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन है उससे देने को उसके पास कुछ हो। जो चोरी करता था उसके पास होना चाहिए कि दूसरे को वो दे सके, उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन तक आत्मा को यदि शोकित करेंगे तो फिर छुटकारा नहीं हो पाएगा। उस पर छाप दी, उसी के द्वारा ही हम उस छुटकारे के दिन में हम जा सकते हैं। तो पवित्र आत्मा को बिल्कुल शोकित ना करें। पवित्र आत्मा की सहायता से हम ये सब काम हम कर सकते हैं। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो मैं यहीं पे रुकूंगा, समय हो गया है। मरने और जीने की बात, जो व्यक्ति मर गया वो फिर उसमें हलचल और उस बात पे वो नहीं रहेगा, और जो जीवित है वो जीवित पूरे दमखम से जीवन जिएगा। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, मार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, उसी में जीवित रहो। नए जीवन की सी चाल मैं और हम सब जीने पाए। प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें। प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों पे मेरा ध्यान लेकर जाने के लिए, सिखाने के लिए। मैं 3 वचन और पढ़ लूं क्या, जो प्रभु ने मुझे दिखाया जल्दी से, ताकि हमारा ध्यान इस पे लगे रहे। प्रकाशित वाक्य 1:18 भी मैं पढ़ूंगा। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। वो मर गए तो उन्होंने कहा कि अब मैं युगानुयुग जीवता हूँ। तो जीवन और मृत्यु के विषय में यहाँ पे लिखा है। और इफिसियों 5वां अध्याय यदि हम देखेंगे 14 से आगे ऐसा लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अंतिम वचन रोमियो 7:9 वचन ऐसा कहता है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। सब जीवन और मृत्यु से संबंधित कुछ वचन थे प्रभु ने मुझे दिया, तो मैंने आपके सामने रखा है। प्रभु सहायता करे कि जिएंगे तभी मरेंगे, मतलब मरेंगे तभी जी पाएंगे अनंत जीवन के लिए। और प्रभु सहायता करे